आईपीएल फीवर विद डीएनए में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच पहली पारी खत्म हो चुकी है और सनराइजर्स ने मात्र 160 रन का लक्ष्य दिया है कोलकाता के सामने। मैं अगर ये बात करूं तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से हैदराबाद ने अपना स्टैंडर्ड बनाया था पहले 14 मैचेस में हम देख चुके हैं कि 3 बार 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया और उसके बावजूद आज शुरुआत में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग ओपनिंग पेयर थे वो जल्दी आउट हो गए और मिचेल स्टार्क जिनका पूरा अगर अब तक हम बात करेंगे तो आईपीएल सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन नॉकआउट्स और ऑस्ट्रेलियंस हमेशा हमने देखा है कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे ही आज कुछ मिचेल स्टार्क ने करके दिखाया। शुरुआत के पावर प्ले में 3 विकेट्स आउट करे और हैदराबाद के लिए पावर प्ले में गेम में वो बहुत पीछे चले गए थे। शुरुआत में अगर हम देखें तो 4 विकेट गिर चुके थे और मात्र 44-45 रन ही बनाए। ओवरऑल स्कोर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने रन किस प्लेयर ने बनाए और ओवरऑल इनिंग्स में किस तरीके का पूरा प्रदर्शन रहा। तो हैदराबाद के लिए देखें तो शुरुआत में ट्रेविस हेड फिर से 0 पे आउट हुए। पिछले मैच में भी हमने देखा था जिस तरीके से वो 0 पे ही आउट हुए थे। इस मैच में भी फिर से अर्शदीप ने आउट किया था। आज मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने फिर से ट्रेविस हेड फेल रहे। वहीं अभिषेक शर्मा को बात करें तो दूसरे ओवर में वैभव अरोड़ा ने उनका आउट किया और राहुल त्रिपाठी उन्होंने एक एंकर इनिंग्स जरूर खेली। बहुत दिनों बाद एक बड़ी इनिंग्स सामने आई जिसमें 155 की उनकी स्ट्राइक रेट रही और ओवरऑल देखे तो 1 छक्का और 7 चौके उन्होंने लगाए। नीतीश कुमार रेड्डी दूसरी ओर वो भी जल्दी आउट हुए। अगर हम फॉलो विकेट्स में देखेंगे तो आपको देखेगा कि पहले के 4 विकेट्स मात्र 39 रन पर आउट हो गए थे और 5 ही ओवर हुए, तो उसमें ही गेम में पीछे आने का रीजन यही रहा। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर हेनरिक क्लासेन उनके साथ एक थोड़ी हम कहेंगे कि पार्टनरशिप हुई। अब अगर हम बात कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासेन की, लेकिन हेनरिक क्लासेन के आउट होने के बाद सारी पारी एकदम से बिल्कुल सिमटी हुई दिखी। उन दोनों के बीच में हम देखें तो 39 फॉर 4 के बाद आपको एक 62 रन की पार्टनरशिप दिखी। 101 पे 5 विकेट गिरा हेनरी क्लासन का, लेकिन फिर हमें 121 पे ही छठा विकेट, फिर 7वां विकेट सनवीर सिंह जिनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया गया था आज, क्योंकि बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे। ओवरऑल पारी अगर हम देखें हैदराबाद की तो आपको दिखेगा कि रन में वो इतने ज्यादा पीछे नहीं थे। 9 या 10 की जो रन रेट है वो लेके चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दूसरी ओर कोई भी पार्टनरशिप बिल्ड करने में वो असमर्थ रह रहे थे। और अगर हम बात करें तो एक ही हमें पार्टनरशिप दिखी, सिर्फ खाली अगर हम देखें राहुल त्रिपाठी और साथ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेनरिक क्लासेन की। वहां पर लग रहा था कि गेम थोड़ा और डीप जा सकता है और हैदराबाद 180 या 190 तक का स्कोर बना सकती है। लव हमारे साथ इस हाईलाइट सेशन में। तो लव, अभी तक हमने इनिंग्स में ये बात करी है कि ओवरऑल हैदराबाद की जो इनिंग्स थी वो बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कन्विंसिंग इनिंग्स नहीं थी। एक ही पार्टनरशिप बीच में आई और रन रेट उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन विकेट्स वो रेगुलर इंटरवल्स में खोते जा रहे थे। रन रेट देखिए सही रहता है, लेकिन आप जब लंबी पार्टनरशिप नहीं देख रहे हैं नॉकआउट मैचेस में, अगर कोई एक बैट्समैन टिक नहीं रहा है। राहुल त्रिपाठी टिके थे, लेकिन फिर भाई अब्दुल समद का गलत कॉल और राहुल त्रिपाठी ऐसे टाइम पे जब आपका एक बैट्समैन ऑलरेडी बहुत सेट है और आप नए आए हैं, आपने 1-2 शॉट से कनेक्ट करे, आपको अपना विकेट सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ये वही वाला हो गया कि जैसे शिवम दुबे ने खुद भी आउट हो गए थे बाद में और रचिन रविंद्र को भी आउट करा दिया था। वही वाला काम अब्दुल समद ने भी करा है कि अपना खुद भी कुछ नहीं करा और उनको भी रन आउट कराते हुए सेट थे। तो वही और इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि नॉकआउट मैच में हैदराबाद ने फिर से एक खराब प्रदर्शन दिया है और वो चोक करने वाली बात इनके साथ भी अब टैग लगता जा रहा है। चोक करने की वाली वही बात है ना कि अब एंड में पैट कमिंस ने बोल दिया ना कि भैया तुम लोग चोक करते हो कि मैं तो नहीं करता। पैट कमिंस ने तो एंड में मारा है देखिए, क्योंकि पैट कमिंस ना होते तो ये टोटल मेरे को लग रहा है 130 पार ना करता। जिस हिसाब से लगातार एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, वो रिवर्स स्वीप पे लॉफ्ट करके छक्का मारा है वरुण चक्रवर्ती को। वो शायद आज किसी के बैट पे ऐसी बॉल आ रही थी जैसे पैट कमिंस और राहुल त्रिपाठी के बैट पे आ रही। जी, पैट कमिंस की बात करें तो उन्होंने 30 रन बनाए 24 गेंदों में, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के मारे और उन्हीं की वजह से इस पारी में बात करेंगे जो 160 तक का आपको अभी भी कहेंगे कि पार स्कोर तो नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके की पिच नजर आ रही है 185-90 जरूर एक पार स्कोर होता है। 25-30 रन अभी भी हैदराबाद कम है, लेकिन ये स्कोर भी आपका नहीं पहुंचता क्योंकि 126 पर ही आपका 9th विकेट गिर चुका था। तो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप की बात करें तो वो ओवरऑल देखा जाए तो 33 रन की हुई और वो क्रूशियल भी साबित हो सकती है अगर हैदराबाद शुरुआत में 2-3 विकेट्स ले ले। क्योंकि आज अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क जो अभी तक पूरे हम आईपीएल सीजन में फेल रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने शुरुआत में एक बड़ा झटका दिया, ट्रेविस हेड उसमें शामिल हैं और उनके साथ साथ में हम बात करें नीतीश रेड्डी को भी उन्होंने आउट किया, तो वो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि हैदराबाद को मैच में पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ मिचेल स्टार्क का ही रहा है। ने जिस तरीके से ट्रेविस हेड का विकेट लिया वो तो मतलब दिखा देते हैं कि आज स्टार्क कुछ करने वाले। और इसी दिन का वेट जितने केकेआर के फैंस हैं सब इसी दिन का वेट कर रहे होंगे कि मिचेल स्टार्क परफॉर्म करेंगे।
और मिचेल स्टार्क देखिए नॉकआउट के मैचेस में परफॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नॉकआउट के टाइम पे जब जरूरत पड़ती परफॉर्म करते हैं। और मैं भी बहुत टाइम से बोल रहा था कि कभी ना कुछ तो करेंगे, इतने महंगे बिके कुछ ना कुछ तो करेंगे, अभी नहीं करेंगे नॉकआउट में करेंगे। नॉकआउट में उन्होंने आज मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ उनकी परफॉर्मेंस से, जिस तरीके से शुरुआत दी थी केकेआर को। मुझे लग रहा है एंड में भी जिस तरीके से 30-40 रन एक्स्ट्रा आ गए ना, वो केकेआर को खल रहे होंगे, क्योंकि वो रोके जा सकते थे। पैट कमिंस से जो एंड में रन खींच दिए जी, अब वही है कि जो पैट कमिंस के लास्ट में जो 30 रन मारे हैं उन्होंने, वो इस गेम में डिफरेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो हम हाइलाइट्स में जरूर बात करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पहली टीम कौन सी है जो हमें फाइनल में पहुंचने वाली है। और तो वो हमें जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी ये हाईलाइट सेशन पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और डीएनए के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीएल फीवर विद डीएनए में अब कुछ ही मैचेस रह गए हैं और बहुत ही शानदार मैचेस आने वाले हैं। कल भी आरसी वर्सेस आरआर के बीच में एलिमिनेटर है, और आज की भी हम हाईलाइट सेशन में पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से गेम रहा, क्योंकि जो टीम हारेगी उसके पास दूसरा मौका भी होगा फाइनल में पहुंचने के लिए। अभी हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।